हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में वेस्ट बंगाल बोर्ड बुक गणित प्रकाश क्लास 9 चैप्टर 5 हम लोग स्टार्ट किए थे और हम लोग कुछ सम्स किए थे जो कि आज हम लोग 4 का 12 नंबर हम लोग पहले क्लास में कंप्लीट किए थे और आज हम लोग 12 का 4 का 13 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और ये है आपका एक्सरसाइज क्या है बाबू, एक्सरसाइज 5.3 है। ठीक है, इसका ये एक्सरसाइज है आपका 5.3 का, हम लोग 4 का 30 नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, दिया हुआ है x प्लस ए बाई ए इक्वल्स टू वाई प्लस बी बाई बी, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं कि अगर इस टाइप में अगर दिया रहेगा तो हम लोग पहला इक्वेशन ले लेंगे और इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके साथ में ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स बी होगा यानी कि बी एक्स होगा और ये हो जाएगा आपका ए बी इक्वल्स टू, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए वाई और प्लस ए बी हो जा रहा है। ठीक है, तो बाबू आपको यहाँ पे दिख रहा है कि प्लस में है और इक्वल्स टू के बाद वाला भी प्लस है, तो हम लोग काट सकते हैं इसको, क्योंकि हम लोग ये साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस ए बी आएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं इसको। ठीक है, ऐसा समझ में। देखिए अब क्या करना है, क्या बचा है आपका बी एक्स, ये साइड लेंगे तो माइनस ए वाई इक्वल्स टू आ गया 0। इसको हम लोग 3 इक्वेशन ले सकते हैं। कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। अब आते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। ये आपका 1 था। ठीक है, सेकंड वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो क्या है आपका यहाँ पे ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको करना क्या है कि अब ये जैसा है ना, इसको वैसे ही रख देंगे। क्या बोल रहे हैं हम, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग एज इट ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन, हाँ सेकंड इक्वेशन वाला। ठीक है, अब हम यहां से क्या करते हैं ना, यहां से हम लोग देखते हैं क्या हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है हमारा मल्टीप्लाई। ये इक्वेशन नंबर 2 था। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि हम यहाँ पे क्या इनटू ले सकते हैं कि वो हमारा क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी एक्स है, यहाँ पे ए एक्स है, तो हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, यहाँ पे ए ले लेंगे और यहाँ पे हम लोग बी ले लेते हैं। ठीक है, यानी तो हम लोग इसको भी रखेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बी ले सकते हैं और यहाँ पे हम लोग ए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे करते हैं तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल्स टू 0। जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी नंबर या वर्ड रहे तो क्या आएगा, हमारा 0 ही आएगा। इसके साथ ये करेंगे तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई और इक्वल्स टू, इसके साथ ए करेंगे तो ए हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा समझ में बाबू। अब हम लोग क्या कर देंगे ना, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे प्लस प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे आपका माइनस होगा। तो हमारा दिख रहा है ना यहाँ पे, ये हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो बचा है वो हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है और एक्स एक्स दिख रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स कॉमन लेकर यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस ए दिख रहा है, तो माइनस ए और इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब हो जाएगा और इसमें ए भी हो जाएगा। आया समझ में, क्या बोल रहे हैं हम, माइनस ए अगर हम लोग एज इट अगर कॉमन लेते हैं तो ये हमारा वैसे ही आता है, तो ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे माइनस है ना, एक सेकेंड आप लोग को मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहे हैं। क्या करना है, यहाँ पे माइनस ए क्यू और माइनस माइनस होता है प्लस आपका। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए बी और स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, ऐसा समझ में। बस यहाँ पे जो एक्स और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए क्यू ए बी स्क्वायर है, तो हम लोग माइनस ए ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं ए, क्या बचेगा आपका, यहाँ पे आपका क्या बचेगा, माइनस ए बचेगा स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बचेगा आपका। ठीक है, तो अब दिख रहा है आपको यहाँ पे कि प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा कैंसिल आउट हो सकता है, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या आ गया आपका, ए आ गया है। ठीक है, एक्स का वैल्यू आपका ए आ गया है। अब क्या कर देंगे, अब पुटिंग द वैल्यू कर देंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा पुटिंग द वैल्यू।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन आप इक्वेशन कोई भी ले सकते हैं, इक्वेशन 1 या 2 ले सकते हैं। जो हमारा इक्वेशन 1 का जो था, इसको हम लोग क्या किए थे, इसको सिंप्लीफाई करके ये हम इक्वेशन लाए थे, यानी कि हम लोग इक्वेशन इसको थर्ड लाए थे। है समझ में? तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन आप थर्ड भी यहाँ पे लिख सकते हैं। आप लोग 2 मत लिखिएगा, क्योंकि सॉरी 1 मत लिखिएगा, क्योंकि 1 लिखने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि 1 को सिंप्लीफाई करके आपका 3 आया है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 3 का bx माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, और x का वैल्यू a है, यहाँ पे b इंटू ए कर देते हैं, क्योंकि x का वैल्यू आपका क्या है, a है, और माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम लोग कर देंगे ए बी, और ये इस साइड ले लेंगे, इक्वल्स टू का वो साइड ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस में रहता है, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपका। अब हमें क्या निकालना है, सॉरी x का वैल्यू निकालना है ना, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें चाहिए x का वैल्यू ना, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस ए वाई इक्वल्स टू ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा। राइट, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस और माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, या नहीं तो आपको और एक चीज बता दे रहे हैं, ठीक है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो करना क्या है, आपको y का वैल्यू लेना है ना, y का वैल्यू लेना है, तो y का वैल्यू लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे y इक्वल्स टू माइनस ए बी, और यहाँ पे जब आ जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा, यानी कि ये हमारा माइनस और माइनस क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, ए और ए यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि b का वैल्यू आ गया आपका x। ठीक है, a का वैल्यू x का वैल्यू a आया और y का वैल्यू b आया, तो ये हो गया ना आपका आंसर। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, हमें करना क्या है कि हमें इक्वेशन इसको 1 और ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग b मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका ये वाला आ जाएगा सेकेंड टर्म वाला। ठीक है, करते हैं ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू सी बी। ठीक है, अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर एक्स होगा और प्लस बी स्क्वायर वाई और सी स्क्वायर, ये जैसा है वैसे ही। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब हमें ये दिख रहा है ना, काट देंगे इसको, बी स्क्वायर वाई और यहाँ पे भी माइनस बी स्क्वायर वाई दिख रहा है। अब हमें क्या पता है यहाँ पे, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे ए प्लस बी दिख रहा है, हम लोग यहाँ पे ए प्लस सॉरी ए बी एक्स और माइनस ए स्क्वायर एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू सी बी और माइनस सी स्क्वायर दिख रहा है। हम यहां से कॉमन ले सकते हैं, ए एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा आपका, अगर हम लोग यहाँ से ए एक्स कॉमन लेते हैं तो सिर्फ यहाँ पे ए आएगा, यानी कि बी माइनस ए आएगा, और यहाँ से आएगा आपका सी कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आएगा आपका बी माइनस सी आएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का आएगा। हमें करना क्या है अब, क्योंकि हमें तो x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे x इक्वल्स टू ये जो c दिया हुआ है, तो c माइनस सी बी माइनस सी करते हैं, और ये चीज को हम लोग नीचे लेकर आते हैं, यानी कि इसके साथ में हमारा a भी आएगा, तो a के साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे b माइनस ए करते हैं। ठीक है, ये है। और एक चीज इसमें ऐड करना है कि अगर हम लोग अरेंज करने के लिए ए को ये साइड लेने के लिए और सी को ये साइड लेने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं, यानी कि माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका सी माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा, और प्लस ए और माइनस बी हो जाएगा। आया समझ में? अब यहाँ से आपका माइनस और माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी कि क्या आ गया आपका, एक्स का वैल्यू सी माइनस बी आ गया, और ए माइनस बी, यानी कि ये हो गया है आपका x का वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 लेकर या 2 लेकर हम लोग क्या कर देंगे, वहां पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे लिख देते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 आपका क्या था, इक्वेशन नंबर आप लोग इसको माने थे, इक्वेशन नंबर 1 हम लोग इसको माने थे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 का ए एक्स प्लस
बी वाई इक्वल्स टू सी है। ठीक है, अब हमारा x का वैल्यू ये आया था c माइनस बी और a माइनस बी था। तो हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू पे हम x का जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं a इंटू सी और c माइनस बी डिवाइड a माइनस बी। ठीक है, और प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बी वाई को हम लोग इधर ले सकते हैं और ये पूरा फॉर्म को हम लोग इधर ले सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, यहां से हमारा a और a दिख रहा है, कैंसिल कर देंगे। डिवीजन फॉर्म में है, a है, हम लोग इसको क्या कर देंगे, कैंसिल करके हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी वाई इक्वल्स टू सी, ये साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस में आएगा, फिर c माइनस बी और यहाँ पे आएगा a माइनस बी आएगा। ठीक है, अब करना क्या है आपको, इसको नॉर्मली हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं वैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यानी क्या होगा, यहाँ पे 1 है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, AC। यानी तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करना है ना, तो C लिख दीजिए और ब्रैकेट में a माइनस बी, या माइनस का साइन है माइनस C माइनस बी। ठीक है, डिवाइड a माइनस बी। आ रहा है समझ में आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या करना है, बी वाई। ठीक है, यहाँ से C आपको दिख रहा है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसके साथ में ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका C, इसमें भी C आएगा और इसमें भी C आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्या, C कॉमन ले लेते हैं। C कॉमन लेने के बाद में आपका जो ब्रैकेट में जो आ रहा है ना, तो वो हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट इसको खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस B। आ रहा है समझ में, फिर a माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ से हमें यहाँ पे दिख रहा है ना क्या, माइनस बी और प्लस बी, ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बी वाई इक्वल्स टू क्या बचा है आपका, सी ब्रैकेट ए और माइनस सी बचा, और यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी है। ठीक है, अभी भी आंसर आपका नहीं आया है। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। तो y का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये b को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसके साथ नीचे ला देंगे b को, तो c a माइनस सी और b a माइनस बी। है समझ में, क्या किए यहाँ पे। अब तो ये आपका y का वैल्यू आ गया है, तो ये हो गया है आपका आंसर। जा रहा है आपका y का और x का वैल्यू आ गया, तो ये हो गया ना आपका आंसर। ठीक है, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 1, bx प्लस ए वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इंटू बी कर लेते हैं, सॉरी ए करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इंटू बी करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ए इंटू करने पे तो ए स्क्वायर एक्स आएगा प्लस ए बी वाई हो जाएगा, और यहाँ पे ए हो जाएगा। इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका, यही माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी वाई कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है, प्लस ए स्क्वायर एक्स और माइनस बी स्क्वायर एक्स दिख रहा है। तो एक्स एक्स दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी वाई बी स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वल्स टू क्या बचेगा आपका, यहाँ पे प्लस में था ए, ठीक है, ए लिख देंगे, और माइनस क्या है, बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आपका बी आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जैसा है एज इट ऐसे ही रहेगा ये। ठीक है, तो इसको हम लोग नॉर्मल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, और यहाँ पे बी दिख रहा है, तो हम लोग इसके साथ मिला सकते हैं ना, यानी कि ए प्लस बी माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस सॉरी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है कि एक्स ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब हम क्या कर लेंगे ना, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 है, इसके नीचे क्या है 1 है आपका, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। यहाँ पे माइनस है, ये तो ऑलरेडी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा b और a प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा आपका। यहाँ पे ये जैसा है वैसा ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब इसमें दिख रहा है ना, इसमें से हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें हम लोग a प्लस बी को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या बोले, a प्लस बी को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b, और यहाँ पे 2 है ना, तो एक यहाँ पे आ गया, तो क्या बचेगा a प्लस बी बचेगा सिर्फ। ठीक है, डिवाइड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है कि a प्लस बी जैसा है वैसा लिख देना है। इसमें से क्या करेंगे, ब्रैकेट को हम खोल देंगे, तो a प्लस बी सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा ए बी, यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको ये हो गया डिवाइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर है, कट गया। क्या बचेगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, a प्लस बी और क्या आया है ए स्क्वायर माइनस ए बी बचा है, डिवाइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ। अब क्या करना है कि इसमें से a दिख रहा है ना हमें, ए स्क्वायर माइनस ए बी दिख रहा है, हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से हम लोग a कॉमन ले लेंगे। तो a कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी आएगा, और a प्लस बी आपका लिखा हुआ है, तो a प्लस बी हम लोग वैसे ही लिख देंगे, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, ये हमारा क्या हो जा रहा है, ये हमारा फॉर्मूला हो जा रहा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये चीज दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो ये आपका था ना, ये था, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे होता ए प्लस बी स्क्वायर, ये था। ठीक है, तो ये था आपका। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना, एक्स निकालना, तो एक्स इक्वल्स टू हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो है हमारा ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ पे ए माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ है, यानी कि एक्स का वैल्यू आ गया है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया आपका एक्स का वैल्यू। ठीक है, वैसे हम लोग कर देंगे अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आपका इक्वेशन नंबर 1 ये था क्या, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 1 था। अब हम क्या कर देंगे, एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो a इंटू ए का वैल्यू था a और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, और यहाँ पे क्या है प्लस बी वाई इक्वल्स टू 1 है। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस बी वाई इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे कि हम इसको ए स्क्वायर बाई ए प्लस बी को हम लोग इक्वल्स टू का वो साइड ले लेते हैं, तो यहाँ पे बी वाई लिखेंगे इक्वल्स टू 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपका क्या, बी वाई इक्वल्स टू 1 के साथ में जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है यहाँ से माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस और माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे y का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, यहाँ पे बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होगा। तो हम लोग यहाँ से b को कैंसिल आउट कर सकते हैं, b यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे एक b आएगा, यानी कि y का वैल्यू आ गया है आपका b बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया है आपका y का वैल्यू। ठीक है, x का वैल्यू ये रहा, x का वैल्यू था आपका, x का वैल्यू था a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। ठीक है, ये था आपका x का वैल्यू और ये था आपका y का वैल्यू, ये दोनों मिलकर हो गया आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को आई होप कि समझ में आया होगा, क्योंकि ये पोर्शन हम पूरा यहाँ पे ले लिए हैं। ठीक है, तो ठीक है, हाँ तो लास्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 60 एक्सरसाइज का आपका 4 का
ये 16 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि 7x माइनस वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x माइनस 2y माइनस 16 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 दे दिया है तो इसका मतलब क्या समझेंगे, एक बार इसका साथ भी 0 होगा और एक बार इसके साथ भी आपका 0 होगा। मतलब ये है कि 7x माइनस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और एक बार इसके साथ भी होगा 14x माइनस 14x प्लस 2y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 7x माइनस वाई इक्वल्स टू, वो साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे भी क्या करेंगे 14x प्लस 2y, ये साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन पहला मान लेते हैं, इसको इक्वेशन दूसरा मान लेते हैं। तो पहला वाले में क्या करेंगे, दूसरा वाले को क्या कर देते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो प्लस 2y इक्वल्स टू 16, ये था आपका सेकंड वाला। इसको इंटू 2 करिए, इसको 1 करिए। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 14x और 14x माइनस 2y इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। और ये जैसा है वैसा रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2y इक्वल्स टू 16। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और प्लस दिख रहा है तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 14 और 14x ये हो जाएगा आपका 28x इक्वल्स टू, इसको भी हम करेंगे तो 28 होगा, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 28 कैंसिल आउट हुआ तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब क्या कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू निकाल देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमने जो इक्वेशन नंबर 1 लिए थे ये वाला, तो हम लोग इसको ही लेकर यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो 7x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ पे आपका x का वैल्यू 1 आया था, हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे x का वैल्यू पे 1 लिख देंगे इक्वल्स टू 6। तो 7 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 माइनस वाई इक्वल्स टू 6 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस वाई इक्वल्स टू 6 है, ये साइड ले जाएंगे तो माइनस 7 होगा। तो y माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1। तो यहाँ से हम लोग क्या माइनस और माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो y इक्वल्स टू 1 आ गया, यानी कि आपका x का भी और y का भी 1 आया है। ठीक है, x का भी 1 आ गया और y का भी आपका 1 आ गया है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर में है, आप लोग वहां पे जाके एक बार आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एक्सरसाइज 5.4 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, ऐसे ही आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा बाय बाय, थैंक यू।